हेलो एवरीवन, एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज आउट हो गई है। एंड काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। नॉन टीचिंग पोस्ट पर आपकी टोटल 1620 वैकेंसीज आउट हुई है। और जो टीचिंग पोस्ट है उसमें आपकी 7000 प्लस वैकेंसीज है जो आउट हो गई है। इस वीडियो में हम नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है आपकी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न, फीस, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आपने नहीं किया है। कौन कौन सी पोस्ट है आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट पर। ये नॉन टीचिंग पोस्ट ऐसी है जिसमें कोई भी वनडे एग्जाम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, जो भी क्लरिकल वैकेंसीज है। बता देता हूँ, हॉस्टल वार्डन मेल की आपकी 346 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन फीमेल की आपकी 289 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स की आपकी 550 वैकेंसी है। अकाउंटेंट की 4 आपकी 61 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसको आप फिल कर सकते हो। इसमें आपका सेम सिलेबस रहने वाला है जो आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हो। नेक्स्ट है जेएससी की बहुत अच्छी 228 वैकेंसीज है। इसमें भी जो आप वनडे एग्जाम्स में तैयारी करते हो वही आपको सिलेबस में देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट की आपकी टोटल 146 वैकेंसी है। टोटल 1620 वैकेंसी है। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कैटेगरी वाइज कैसा कैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। फिर ये कुछ आप टीचिंग पोस्ट का है, ये आप एक बार देख लेना टीजीटी वगैरह का, ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है कैसे कैसे है इसकी कंप्लीट आप देख सकते हो। प्रिंसिपल वगैरह ये जो आपकी पोस्ट है टीचिंग वाली, प्रिंसिपल की टीजीटी पीजीटी ये सारी आप वैकेंसी देख सकते हो। टोटल 7 to 6 वैकेंसी 6-7 वैकेंसी आपकी इसमें एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी EMRS की वैकेंसी होती है, इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि आपका काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में है जिसमें स्पेशल जो आपकी बेसिक पे होती है उसका एक्स्ट्रा आपको अलाउंस मिलता है। जैसे IB की वैकेंसी होती है उसमें भी आपको जो स्पेशल बेसिक पे होता है उसका एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिलता है, वही EMRS होता है। इसमें भी आपका जो बेसिक पे रहेगा उसका 10% आपको एक्स्ट्रा स्पेशल पे मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा आपको सैलरी देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। कहीं पे भी आपको पोस्टिंग की जा सकती है और इनिशियल पोस्टिंग आपको आपके सिलेक्शन पे ही डिपेंड करेगा। बाकी स्टेशन रीजन ये सब बाद में चेंज होते रहते हैं, ये सब इसमें लागू होता है। और 23 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए, फीमेल SC ST PWD के लिए फ़ीस नहीं है, बस प्रोसेसिंग फ़ीस आपको लगने वाली है। फ़ीस कितनी है आपकी? प्रिंसिपल की 500 फीस है। PGT TGT की 500 है। नॉन टीचिंग स्टाफ अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हो, फीमेल हो, तो आपको 500 फीस लगेगी। अगर आप अदर देन ये कैटेगरी के हो तो आपको 1500 फीस लगने वाली है नॉन टीचिंग स्टाफ में। तो ये कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी आपकी फ़ीस रहती है। इस चीज़ का तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स को। इसके बाद ऑनलाइन मोड पे ही आप अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई करो तो आपको फ़ीस सेपरेटली करनी पड़ेगी और अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा। टायर 1 एग्जामिनेशन मोस्टली आपका दिल्ली में ही रहने वाला है, प्रिंसिपल JSA वगैरह के लिए। बाकी अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो ये आपको और भी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल का तो आपका दिल्ली में ही रहेगा, बाकी JSA का भी हो सकता है, क्योंकि JSA ऐसी पोस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं। तो पॉसिबल नहीं होगा कि दिल्ली में ही कराएंगे, ये हो सकता है आपको मेजर सिटीज़ में ये देखने के लिए मिलने वाला है आपका टायर 1 का एग्जाम। बाकी टायर 2 और जो स्किल टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका दिल्ली में ही रहने वाला है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बस। ठीक है, ये आपको डिस्कस कर लिया। अब हम एक बार एलिजिबिलिटी वगैरह पे चलते हैं। ठीक है, ये आपका जो कट ऑफ डेट रहने वाली है सबकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट वगैरह जो भी है वो 23 अक्टूबर को ही काउंट होगा। इसमें एक पॉइंट लिखा है, अगर बाई चांस इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक्सटेंड किया जाता है तो भी आपकी जो एप्लीकेशन की जो कट ऑफ डेट है, मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट है, वो 23 अक्टूबर ही रहने वाली है। ये टायर 2 का मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रिंसिपल और JSA को छोड़कर टायर 2 का। ठीक है, अब ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए JSA के लिए अलग से है। JSA का आपका स्किल टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। ठीक है, आपका जो टायर 1 है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो टायर 2 के बेसिस पे ही होगा। पर टायर 2 के मार्क्स भी उसके काउंट होंगे जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने वाला है। 1:3 रेशियो में आपको स्किल टेस्ट पे बुलाया जाएगा। JSA कैंडिडेट्स के लिए पर्टिकुलरली लिख रखा है, ये पॉइंट आप आराम से पढ़ सकते हो। स्किल टेस्ट के लिए भी उसी को किया जाएगा, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंसीडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका ठीक रहता है, तब भी परफॉर्मेंस आपके टायर 2 का काउंट होगा और उसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। बाकी ये कुछ है, वैलिडिटी 2 साल की इसकी रहने वाली है आपके एग्ज़ाम की। फिर ये आपकी पे लेवल है। फीमेल स्टाफ नर्स की लेवल 5 है, हॉस्टल वार्डन की लेवल 5 है, अकाउंटेंट की लेवल 6 है, JSA की लेवल 2 है और लैब अटेंडेंट की आपकी लेवल 1 रहने वाली है। टायर 1 एग्जाम आपका MCQ OMR बेस्ड रहेगा, पेन पेपर मोड। और टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव एंड MCQ दोनों मिक्सड रहने वाला है आपका। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू और जो स्किल टेस्ट है JSA के लिए टाइपिंग आपका रहेगा स्किल टेस्ट में। चॉइस ऑफ मीडियम आप देख सकते हो, बाइलिंगुअल रहने वाला है। अब हम एक बार चलते हैं आपके JSA की पोस्ट, और पहले आपको JSA की पोस्ट का दिखाता हूँ। अकाउंटेंट की देख लो आप। पहले आपका टायर 1 होगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ये, है ना। इसमें आपका GK होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग रहेगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ ICT रहेगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें इंग्लिश और हिंदी रहेगी 10 मार्क्स की, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। टायर 1 आपका क्वालिफाइंग है। टायर 2 आपका मेन रहेगा, जिसमें 1:10 रेशियो पे स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। एंड
इसमें कुछ सिलेबस नोटिफाई होता है नेक्स्ट में, वो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके मार्क्स भी 14 रहेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव है ये 4 मार्क्स का होगा, तो ये 60 रहने वाला है, तो ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, और ये 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो टायर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपका रहने वाला है। फीमेल स्टाफ नर्स का आप देख लेना, जैसे भी होता है सिमिलर ही है लगभग। अब जेएसए पे आते हैं। जेएसए में क्या है आपका 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 मार्क्स के, फिर जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जो कंप्यूटर आपका होता है 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश और हिंदी 10 मार्क्स के, ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ये भी 2 घंटे का होगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कोई भी आपका ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है 100 मार्क्स का। फिर टायर 2 रहेगा, जो भी कैंडिडेट होता है इसे 1:10 रेशियो पे बुलाया जाएगा। स्पेशल नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, इसका भी सिलेबस आगे देखेंगे। 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क्स का, ये टोटल 100 मार्क्स का। ये भी आपका 3 घंटे का रहेगा। सेम अकाउंटेंट का है, बस इसमें आईसीटी को छोड़ के आपका कंप्यूटर ऑपरेशन आ जाता है। फिर आपका टायर 3 में स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग मार्क्स, जो 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 20 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और जो टायर 2 आपका जो फाइनल होगा सिलेक्शन, वो टायर 2 के बेसिस पे ही रहने वाला है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर रहेगा आपका। इसमें 1:3 के रेशियो पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी टायर 2 के बेसिस पे ही बनने वाली है। नेक्स्ट लैब अटेंडेंट का, ये भी आप देख सकते हो सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है जेएसए से। ठीक है, 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। इसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस रहेगा, इसमें लैब वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40, 15 और 40 और 60 मार्क्स का ही रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का ही रहने वाला। 3 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। 1:10 रेशियो बुलाएंगे। जो फाइनल आपका मेरिट होगा वो टायर 2 के बेसिस पे ही बनेगा। टायर 1 सिर्फ एक आप क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। ये इसमें दिया गया 1 मार्क्स करेक्टली है, 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए दिए जाएंगे। तो ये था। अब एक बार हम आपको एलिजिबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, बाकी आप जो टीचिंग पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। क्या क्या है नॉन टीचिंग पोस्ट की मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जेएसए की बता देता हूँ। 30 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। बाकी जो SC ST OBC का मैं एज रिलैक्सेशन आपको दिखा दूंगा, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स ही लगेंगे इसमें। 12th पास होना चाहिए आपके पास, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। तो ये सिंपल, सबके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटेंट का है, इसमें ग्रेजुएशन आपने किया हो कॉमर्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और स्पेशल है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को एलिजिबल नहीं माना जाएगा, तो इस चीज़ का देख लेना। बाकी इसमें भी 30 ईयर्स एज लिमिट है। SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। लैब अटेंडेंट का 30 ईयर्स एज लिमिट है, और 10th पास किया हो आपने, और एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लैब टेक्निक का, या फिर 12th पास आपने किया हो साइंस स्ट्रीम से। कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये। और ये हॉस्टल वार्डन का बताया था, इसमें आपका 4 साल का इंटीग्रेशन जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ये आपने किया हो, या फिर NCT से किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की हो, या फिर ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर फीमेल स्टाफ नर्स का, आपने BSc ऑनर्स नर्सिंग किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर रेगुलर BSc नर्सिंग किया हो। ठीक है, BSc ऑनर्स नर्सिंग किया हो आपने, या फिर BSc नर्सिंग किया हो, या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग किया हो, और GNM का आपने कोर्स किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 2.5 ईयर्स का, मिनिमम 50 बेडेड का हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी 35 ईयर्स एज लिमिट है, और बाकी एज रिलैक्सेशन इसमें भी आपको मिलने वाला है। लाइब्रेरियन के पोस्ट का आप देख सकते हो, लाइब्रेरी साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है मास्टर्स का लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का, ये किया हो आपने, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का ये टीचिंग वाला आ गया, ये आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो यही क्वालिफिकेशन है, कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, नॉन क्रीमिलियन होना चाहिए। अभी आपको दिखा दूंगा। बाकी 3 साल अगर रेगुलर सर्विस कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब में, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन ये मिलने वाला है आपको। जम्मू कश्मीर के UT का है, ये आप पढ़ लेना, 5 साल का ये है। बाकी वुमेंस PGT TGT के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो सिर्फ, तो आपको 10 साल का रिजर्वेशन इसमें मिलने वाला है। बाकी PWD का रिजर्वेशन है, ये आप देख सकते हो, 15 साल का SC ST का, OBC का 13 साल का, और जनरल का 10 साल का रहने वाला है। ठीक है, EWS का ये आप देख लेना, 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। OBC वाले हैं उनका भी 2024-25 का मांगा गया है। OBC NCL सर्टिफिकेट प्रॉपर आपका इशू होना चाहिए, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, OBC रिजर्वेशन फॉर NCL ये प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए। ये फैसिलिटीज़ हैं PWD के लिए, जो स्क्राइब वगैरह का होगा। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, ये सब आप पढ़ लेना, कैसे क्या प्रोवाइड होगा। एक एडिशनल टाइम आपको दिया जाएगा एग्जाम में, जो हर जगह मिलता है। बाकी अनफेयर मीन्स का है, जो आप पढ़ सकते हैं। और फिर ये कुछ अपेंडिक्स आ गए आपके, ये अपेंडिक्स आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन में। ठीक है, ऐसा अगर आपको डाउट हो, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें अप्लाई कर सकते हो। JSA अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसमें जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट की है,
जो भी गवर्नमेंट जॉब की या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेएसए और अकाउंटेंट की पोस्ट दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको सिलेबस चाहिए होगा इसका डिफरेंट टायर 2 का, वो मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। टायर 1 तो क्वालिफाइंग है, जो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। टायर 2 के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिसका सिलेबस मैं डाल दूंगा। और बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन है जिसमें काफ़ी कम वैकेंसी रहती है और कंपटीशन बहुत कम रहता है। स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता ही नहीं रहता है कब वैकेंसी आती है। जैसे 2-2 3-3 वैकेंसी निकली है नॉन क्लरिकल की, तो जैसे 12th पास मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है, स्टूडेंट्स को उसके बारे में नहीं पता होता है। तो वो सारी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे टाइम पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। थैंक यू।